नमस्कार साथियों, इस शुभम स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने वर्णमाला परीक्षण के बारे में थोड़ा जाना था। इसमें कुछ टाइप हैं दिए गए हैं जिनके विषय में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से एक टाइप के बारे में हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, ठीक है, अध्ययन किया था। तो कुछ टाइप हैं जो आपको पहले जान लेना है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और मैं इस क्लास में भी आपको उनका रिव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, जो कौन कौन से टाइप हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा क्रम था, ये पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया था। तो सीधा क्रम इसका कौन सा होता है? सीधा क्रम क्या, जैसे ABCD लिखी होती है, ABCD, ठीक है, ये आपका सीधा क्रम हो गया। और नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? टाइप नंबर 2। टाइप 2 में है अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम या विपरीत क्रम। क्या है? विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम में क्या होगा? जैसे इधर बायां पक्ष ये हो गया, ABCD ऐसे शुरू करेंगे और लास्ट में दाहिने पक्ष में क्या है? XYZ। ये हो गया आपका सीधा क्रम। और विपरीत क्रम आपका क्या होगा? ZYX, ये आपका विपरीत क्रम हो जाएगा। DCBA, ये आपका विपरीत क्रम हो जाएगा। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, विपरीत क्रम पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और सीधे क्रम पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और पहले हम ये थोड़ा टॉप टाइप के बारे में जान लेंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, अंदर उसके जो है बारे में जानेंगे। टाइप 3 में क्या होगा? अर्धांश वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि टोटल आपके कितने अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं? 26, यानी 26 आपके अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर में आपके 13 के 2 पेयर बना दिए जाते हैं। 13 के 2 जोड़े आपके बना दिए जाते हैं। जो अक्षर आपके दिए गए होते हैं ABCD के, उसमें 13 के 2 जो आपके जोड़े हो जाते हैं। तो A से लेके M तक एक जोड़ा हो जाता है। थोड़ा यहाँ पे समझ लेंगे पहले। ये आपकी मतलब जो आपका जो वर्णमाला लिखी हुई है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। ये आपका एक पहला अर्धांश हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रथम अर्धांश। ये आपका प्रथम अर्धांश हो गया। और M के बाद हो जाता है NOPQRSTUVWXYZ, ये आपका द्वितीय अर्धांश हो गया। ये क्या है आपका? द्वितीय अर्धांश। इसमें आप देखिए आपके 13 अक्षर दिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और इसमें भी 13 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपका प्रथम अर्धांश है, ये आपका है द्वितीय अर्धांश। तो क्वेश्चन इसमें अर्धांश पे भी बन जाते हैं कि प्रथम अर्धांश को उल्टा करके, ठीक है, या द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। ये टाइप आपका हो जाएगा प्रथम
अर्धांश को का उल्टा क्रम, ठीक है, का उल्टा या विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा? M L K, ठीक, C B A, और फिर यहाँ पे N O P X Y Z, ये आपका यहाँ से प्रथम अर्धांश हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा द्वितीय अर्धांश। अब अगला टाइप क्या है? टाइप 4। टाइप 4 में है द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम, द्वितीय अर्धांश का उल्टा या विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। तो द्वितीय अर्धांश का जब उल्टा क्रम पूछेगा तो आपको पहला वाला जो अर्धांश हो वैसे ही लिखना है, जैसे A B C, ठीक है। पहला अर्धांश आपका यहाँ तक होगा K L M, ठीक, और द्वितीय अर्धांश यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो द्वितीय अर्धांश जब उल्टा करेंगे तो Z Y X हो जाएगा, यहाँ पे Z Y X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P O N। ये आपका हो गया द्वितीय अर्धांश, ये हो गया प्रथम अर्धांश, ये ऐसे हो गया, ठीक। अगला टाइप क्या बन जाता है? अगला टाइप हो जाएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें सम श्रेणी पूछ लिया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रेणी। तो अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रेणी पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सम श्रेणी, इसमें सम श्रेणी क्या होती है? सम श्रेणी कौन सी होगी? सम मतलब जो दो का गुणज हो, दो मतलब जिस ABCD में जो आपके लेटर्स लिखे होते हैं उनकी जो नंबरिंग की जाती है, जैसे A से लेके Z तक लेटर्स लिखे हुए हैं, उनकी नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके 26 तक होगी। तो इसकी जो नंबरिंग होगी तो दो के गुणज जो होंगे, जैसे दो के गुणज 2 4 6 8 10, तो 2 पे क्या आता है? B, 4 पे आता है D, 6 पे आता है F, और 8 पे आता है H, 10 पे होगा J। ऐसे करके जो सम श्रेणी तैयार होती है आपकी, उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सम श्रेणी यही आपकी हो जाएगी B D F H J, ठीक है, X Z, ठीक, ये आपकी सम श्रेणी हो गई। और इसी के माध्यम से आप विषम श्रेणी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषम श्रेणी टाइप 6 क्या हो जाएगा? टाइप 6 विषम श्रेणी अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी, अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी। तो विषम श्रेणी क्या हो जाएगी? जो 2 से विभाजित न हो। विषम श्रेणी कौन सी होती है? जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। यानी कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको छोड़कर बाकी जो बचे लेटर्स हैं वो आपके विषम श्रेणी में आएंगे। जैसे A C E, ठीक, F G डैश Y हो जाएगा यहाँ पे W और Y, ठीक, ये आपकी विषम श्रेणी हो गई। तो ये 6 टाइप आपके दिए गए हैं, जिसमें से पहला वाला टाइप आप लोगों ने पिछले वाली क्लास में पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट अगला हमारा टाइप रहेगा टाइप 2, जो विपरीत क्रम होगा अंग्रेजी वर्णमाला का। फिर अगला टाइप प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम, फिर द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम,
फिर अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रेणी, फिर विषम श्रेणी। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आप लोग को अगर ये टाइप का स्क्रीनशॉट लेना हो कि कितने टाइप इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं इरेज कर दूं, फिर आगे जो है क्लास शुरू करूं। तो साथियों, अब टाइप 1 आपका हो ही गया था, तो टाइप 2 के बारे में जो है जानेंगे। क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं चौथवें अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा? 23वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसके बारे में जानेंगे। क्या कहा गया है? जो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टा क्रम में यानी जो वर्णमाला है उसका विपरीत क्रम, ठीक है, यही तो कहा गया है, उसका विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो हम विपरीत क्रम में कुछ जो है A to Z ABCD जो है लिखेंगे। तो लिखने से अच्छा है टाइम, हमको कंपटीशन एग्जाम में क्या रहता है? टाइम बचाना, टाइम का मैनेजमेंट। आपको टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए कि हमको टाइम कैसे जो है मैनेज करना है, कैसे टाइम क्वेश्चन पे बचाना है, कम से कम क्वेश्चन को टाइम देना है, ताकि जो है हम लगभग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतना टाइम नहीं रहता है कि आप बैठकर किसी के क्वेश्चन के बारे में सोचें या 2-4 मिनट दें। उसमें बस इतना टाइम आपको दिया जाता है कि क्वेश्चन आपके सामने है, बस आप तुरंत उस पर लग जाएं, उसको सॉल्व करने लगें। आपको सोचने का ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाता है। लगभग आपको एक क्वेश्चन पे 50 सेकंड 60 सेकंड, ठीक है, 50 सेकंड 53 सेकंड ऐसे दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं 53 सेकंड में आप अगर क्वेश्चन को सोचेंगे तो आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। इसलिए अब जैसे ये और एक बात है कि कभी प्रश्न अगर आप किसी भी आप एग्ज़ाम का हो, अगर आपको क्वेश्चन दिया है, तो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है तो आपको मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, कि ये ऐसे क्वेश्चन होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप ये गलती एग्ज़ाम में कभी मत करिएगा कि आपको क्वेश्चन दिया है पहले, ठीक है, तो उसमें से आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन उतारें फिर उसको सॉल्व करें। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको आप तुरंत उसमें देखिए क्या कहा गया है। अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था तो इसमें क्या करना है, जैसे कहा गया दाहिने से
यानी राइट से 21। आप तुरंत इसको सॉल्व करने लगेंगे, ना कि ये क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। इससे भी आपका टाइम बचता है। बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप इसको उतारेंगे तो इसका नंबर आपको मिलेगा, आपको केवल आंसर का नंबर दिया जाता है। इसलिए केवल आप फोकस करिए कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। अब जैसे कहा गया है कि दाहिने से 21वें, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में लिखने को बताया था, कैसे लिखेंगे इसको, दाहिने से यानी राइट से 21, ठीक। फिर क्या कहा गया है, 21वें अक्षर के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दिया गया है, चौथा, चौथे अक्षर के दाहिने। फिर दाहिने कहा गया, दाहिने यानी राइट, राइट से 23वां, ठीक। तो ये दिया गया हुआ है आपका राइट लेफ्ट राइट। और हम इसको थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आपको, एक वर्णमाला लिख के थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। जैसे पहले हम इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। जैसे लिख दिया गया, वर्णमाला हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। ये आपके वर्णमाला सीधा क्रम हो गया। अब इसको अगर उल्टा क्रम में लिखना है तो इधर से लिख लेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इतना तो आप एग्जाम में करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे करने से आपका बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है। लेकिन हम इसको आपको समझाने के लिए केवल लिख दिए हैं कि आपके थोड़ा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले थोड़ा आपको इसका बता दूं बेसिक कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसलिए आपको ट्रिक भी समझ में आएगी। नहीं तो आपके हो सकता है संभवतः ट्रिक भी ना समझ में आए, ठीक है। तो जैसे ये सीधा हुआ क्रम दिया गया है और इसमें उल्टे क्रम की बात की गई, यानी इधर से इधर, और कहा गया है दाहिने से, दाहिने से राइट से 21, ठीक। फिर बाएं से के बाएं से चौथवा अक्षर, बायां यानी लेफ्ट से 4। फिर राइट से कहा गया है 23वां अक्षर, ठीक। तो उल्टा क्रम है ना, तो राइट से 21 नंबर पे कौन होगा, यहाँ से हम इसकी काउंटिंग करेंगे राइट से, ठीक। राइट से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये आया 21। 21 पे आपका क्या हो गया, यूं, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, ये सीधा हुआ क्रम आपका लिखा हुआ है, सीधा क्रम लिखा हुआ है, तो सीधे क्रम में इसमें काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे 21 नंबर पे, दाहिने से 21 नंबर पे कौन आता है, ठीक। दाहिने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें F आ रहा है, F आ रहा है, ठीक। तो क्या ये सेम है, नहीं, सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें भी जो सीधा क्रम लिखा हुआ है, सीधा क्रम लिखा हुआ है, इसमें दाहिने से गिने थे, उल्टे क्रम में क्या किया था, दाहिने से मैंने गिनती करी थी, ज्यों आया था। और जो सीधा क्रम लिखा हुआ है इसमें क्या करेंगे, इसमें से बाएं से गिनती करेंगे, बाएं से काउंटिंग करेंगे। 21वें नंबर पर देखते हैं क्या आता है, बाएं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21वें नंबर पे इसमें भी आपका यूं आया, यूं आया। यानी कि थोड़ा आप यहाँ पे समझ सकते हैं मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे विपरीत क्रम की बात कही गई तो उसमें राइट से 21वें नंबर पे कहा गया, राइट से 21वें नंबर पर, तो हम राइट से 21 नंबर पे निकालेंगे क्या, यूं आया, ठीक है। और ये आपका सीधा क्रम है। हमको क्रम से नहीं मतलब, केवल आपको ट्रिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ट्रिक समझ जाइए। हमने देखा क्या, विपरीत क्रम में दाएं से 21वें नंबर पर यूं है
और जो सीधा क्रम लिखा हुआ था, वर्णमाला का जो सीधा क्रम लिखा हुआ था, इसमें मैंने बाएं से काउंटिंग करी तो क्या आया, 21वें नंबर पर यूं आया। ठीक, तो ये समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, क्या इसको हम लेफ्ट से 21 लिख सकते हैं? क्या इसको हम लेफ्ट से 21 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम ही तो हुआ। राइट से विपरीत क्रम में राइट से जो 21वें पर है तो यूं है, ठीक है, और सीधे क्रम में लेफ्ट से 21वें पर यूं है, तो यानी इसको हम राइट ना लिख के लेफ्ट लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट से 21। अब लेफ्ट से 4, ठीक है, विपरीत क्रम में कहा गया लेफ्ट से 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, सॉरी लेफ्ट से कहा गया ना विपरीत में, तो चारों पे कौन सा होगा, 1 2 3 4, 4 नंबर पे W है। ठीक, तो ये लेफ्ट से 4 है, और इसमें देखेंगे सीधे क्रम में राइट से क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पे W है, यानी इसको हम राइट लिख सकते हैं, राइट से 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम लेफ्ट से, राइट का लेफ्ट से 23 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट है ये राइट है तो ऐड हो जाएगा, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 25। ठीक, और AL 23 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट लेफ्ट है तो ये घट जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो ये माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से कितना बचेगा, 2। लेफ्ट से कितना बचेगा, 2। ये हुई बात आपकी अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। ये हमने जो ये उल्टा किया है ना, इसको विपरीत कर दिया है, ये लिखा हुआ है सीधे क्रम के, सीधा क्रम का है, और ये आपका क्या है, उल्टा क्रम है। ठीक, उल्टा क्रम है। अब आप इसमें चाहे ऐसे समझ लीजिए, इसमें लेफ्ट से 2 नंबर पे कहा गया है सीधे क्रम में, तो लेफ्ट से 2 नंबर पे क्या है आपका, B है। ठीक, और अगर इसको हम यहाँ पे R लिख दें, जैसे वहाँ पे मैंने किया था, इसको बदल दिया था, हम अगर इसको R से R2 लिखें, अगर R2 लिखें तो ये विपरीत क्रम वाले में राइट से दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, B, तब भी तो वही सेम आ रहा है ना, तो इसको हम लेफ्ट से 2 लिखें सीधे क्रम में, चाहे विपरीत क्रम में राइट से 2 लिखें। ठीक, बातों को समझिएगा, सीधे क्रम वाले वर्णमाला में चाहे लेफ्ट से 2 लिखें, चाहे विपरीत क्रम वर्णमाला में राइट से 2 लिखें, राइट से 2 नंबर पे ये आएगा, और सीधे वर्णमाला में लेफ्ट से 2 नंबर पे B आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। ये आपका आंसर। ये होता है विपरीत, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विपरीत क्रम है, उसमें ऐसे दिया गया है, तो आप इसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, या तो आप जैसे इसको ना चेंज करना चाहें, जैसे अभी यहाँ पे नहीं चेंज किए, यहाँ पे चेंज नहीं किए ये, तो इसको आपने ऐसे लिख लिया, क्या है, राइट R21, L से 4, R से 23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा, R से कितना, R कितना हो जाएगा 25, और R क्या हो जाएगा 23। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, R 2 हो जाएगा। अब चाहे यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, चाहे इसको आप राइट से ऐसे निकाल लीजिए, राइट से 2 हो जाएगा आपका। ठीक, राइट से 2 नंबर पे आपका हो जाएगा B। चाहे आप इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिए, R2 है तो यहाँ पे L2 लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे अगर आपको नहीं करना है तो, या ठीक है, लेफ्ट से 2 नंबर पे सीधे क्रम में B आपका आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या कहा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में
लिखे जाने पर, ठीक है, दाहिने से, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में इसको, दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर, ठीक है, और इसके दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, हैं, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चाहे इसको आप लेफ्ट वैसे बना लीजिए, चाहे इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे बनाने से लेफ्ट से 22 हो जाएगा, ये लेफ्ट से 10 हो जाएगा, लेफ्ट से 6 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट है, ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो लेफ्ट से यहाँ कितना बचेगा, 12, और ये लेफ्ट 6। अब क्या होगा, अब ये लेफ्ट ये भी माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से बचेगा 6। तो लेफ्ट से सीधे क्रम में छठे नंबर पे क्या आता है आपका F, छठे नंबर पे आपका आता है F, ये आपका आंसर। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट से 6 नंबर पे होगा, तो जो आपका उल्टा क्रम होगा, उल्टे क्रम में आप राइट से काउंटिंग करेंगे, तो राइट से जब काउंटिंग करेंगे तो 6 पे आपका जो है ये जो है F आएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा करते हैं, अब जो है नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप क्या था, कहिए तो एक क्वेश्चन और बता दें। चलिए नेक्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे। अगला टाइप, है अर्धांश टाइप 3। प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। तो इसमें इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक जान लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अर्धांश पहले ABCD वर्णमाला लिख लेते हैं, फिर उसके माध्यम से आपको बताएंगे A B C D E F G H I J L M N R S T U V W X Y Z। प्रथम अर्धांश कौन सा आपका होगा, ये प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश है, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रथम अर्धांश। तो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक में क्या है, 1 या 13 से कम है, यदि जो यहाँ पे जिसे नंबरिंग लिखाते हैं, तो जैसे L 12 आ गया या L 13 आ गया, ठीक है, ऐसे करके जब निकल के आता है, ठीक, L 12 निकल के आया, तो ये जो आपकी नंबरिंग होगी, ये वाली नंबरिंग होगी 13 है, नंबरिंग यदि 13 है या 13 से कम है, क्या है, 13 या 13 से कम, तब इसमें क्या करेंगे, 13 या 13 से कम है तो क्या करेंगे, उस संख्या को, अभी जैसे ये संख्या आई है, कम है, तो निकली हुई संख्या, जो संख्या निकल के आएगी, निकली हुई संख्या को 14 से घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, ठीक है, ये एक ट्रिक है। और 13 से ज़्यादा है, 13 से अधिक है, 13 से अधिक होने पर
होने पर वही रहेगा, पर संख्या वही रहेगी, संख्या वही रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक बार। इसमें ट्रिक कौन सी लगने वाली है, यदि ये मान आपका जो आएगा फाइनल, आपका ये जो मान आएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा L12 R6, ठीक है, और L आपका 8 हो गया। ठीक, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा 18, लेफ्ट 8, तो लेफ्ट से आपका कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका क्या है, 13 से कम है, ये आपका 13 से कम है। यानी इसमें क्या करेंगे, ये मान 13 से कम है ना, तो ये जो संख्या निकली 10, इसको क्या करेंगे 14 से घटा देंगे। ठीक है, 14 से माइनस करेंगे, जैसे 14 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा आपका 4, लेफ्ट से हो जाएगा आपका 4। तो लेफ्ट से आपका 4 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 4। अभी जैसे ये क्या है, इसका उल्टा क्रम लिखेंगे। ठीक है, इसका अगर उल्टा क्रम लिखा जाए तो ये आपका अर्धांश का सीधा क्रम हो गया, इसको हम उल्टा क्रम लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLM, ये आपका हो गया विपरीत क्रम। तो अब यहाँ पे लेफ्ट से क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 4 आया, तो लेफ्ट से 4 कौन सा होगा, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 4 क्या हो जाएगा, J। ठीक है, लेफ्ट से 4 आपका हो जाएगा J। ठीक, अभी जैसे यहाँ पे 10 आया था, 10 आया था, तो 10 आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जो ये ABCD आपका सही क्रम लिखा हुआ है तो 10 नंबर पे आपका J आता है, 10 नंबर पे आपका J आता है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप 14 माइनस 10 कर लीजिए। आप अगर जैसे इसे वर्णमाला आप लिख लिए हैं, ठीक है, जैसे कह दिया गया विपरीत क्रम, अर्धांश को उल्टा करके, प्रथम अर्धांश को उल्टा करके, आपने प्रथम अर्धांश को उल्टा करके लिख लिया। ठीक, आपका J10 आया तो आप डायरेक्टली मतलब सॉरी L10 आया, लेफ्ट से 10वां नंबर पूछा गया, तो आप डायरेक्टली अगर इसमें से 10वां नंबर निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है गलत हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 नंबर पे आपका D आ जाएगा अगर ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, अपने ये अर्धांश उल्टा करके, जैसे A to Z लेटर्स हमने लिख लिए, तो अब इसको उल्टा करके अब डायरेक्टली अब L10 आया है, लेफ्ट से 10वां नंबर, तो आपने लिख दिया D, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको 14 में से इतना घटा देना है। अगर ये वर्णमाला आप अगर अर्धांश आप उल्टा ना गए, ABCD ऐसे करके लिखा जाए, सीधा क्रम पूरा लिखा हो, सीधा क्रम, तो 10वें नंबर पे लेफ्ट से बाएं से 10वें नंबर पे आपका मतलब J आता है, J आता है। ठीक है, तब आपका इसे ऐसे सही होगा। लेकिन अर्धांश अगर उल्टा करके लिखा है तब आपको ये ट्रिक लगा देनी है उसमें। ठीक, यदि अगर यही मान हमारा 13 से ज़्यादा हो जाता, 13 से ज़्यादा हो जाता, जैसे कैसे, अभी यहाँ पे एक 8 हटा देते तो ये कितना हो जाता, ये हो गया यहाँ पे 18 हो गया। तो अब 18 13 से ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा है, 13 यानी यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, 13, और 13 के बाद ये तो हमारा सीधा ही क्रम लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये अक्षर आपका 14वें नंबर पे आता है, 14 पे, ये कितने पे आता है, 14 पे। यानी 14 के बाद जो लेटर्स आपके लिखे हुए हैं उनका क्रम तो हमारा सेम है, उनकी नंबरिंग भी हमारी सेम रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए क्या है कि 13 के बाद जितने भी हमारे नंबर संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आएंगी, जैसे यहाँ पे 18 आया, तो 18 नंबर पे हमारा क्या होता है, R होता है, R होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा R, ये आपका आंसर R हो जाएगा, क्योंकि इसका तो क्रम हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे जो है इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगला जो है टाइप देखेंगे। तो
इसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये वाला थोड़ा इरेज कर दें। क्वेश्चन 1 क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए, तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। लेफ्ट से 4, राइट से 22, फिर क्या कहा गया है लेफ्ट से 19। तो ये लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 26, ठीक। और लेफ्ट से 19, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो घटेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट से 7, तो ये 7 जो आया आपका 13 से कम है, ये आपका 13 से कम है, ठीक है। तो जब 13 से कम है तो क्या करेंगे, इसको 14 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 7 ही आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से 7वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, जी होता है 7, ठीक है, जी होता है 7। लेफ्ट से 7वें नंबर पे आपका जी आएगा। बात आपके समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्या क्वेश्चन था, बाएं से चौथे अक्षर, तो लेफ्ट से चौथा अक्षर लिख लिया गया, दाहिने से 22वें तो दाहिने राइट से 22, फिर बाएं 19वां तो बाएं से 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 26, लेफ्ट से 19, लेफ्ट ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 26 में से 19 गया 7। अब 7 संख्या जो है 13 से छोटी है, इसलिए क्या करेंगे 14 माइनस 7 करेंगे, तो 14 माइनस 7 लेफ्ट से फिर 7 हमारा आया, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट से 7वें पर कौन सा होता है, सीधे क्रम में, ये आपका सीधा क्रम आ गया। अब यहाँ पे जो क्रम निकल के आया, ये आपका सीधा क्रम निकल के आया, ये जो आपका क्रम निकल के आया, यहाँ पे जो प्रक्रिया हमने करी है इससे हमारा ये सीधा क्रम बन जाता है। तो सीधे क्रम में लेफ्ट से 7 नंबर पे आपका जी आएगा, ठीक है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बता दें, फिर अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कहा गया है, प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम में लिखें, ठीक है। तो बाएं से, अब हम
क्वेश्चन नहीं लिखेंगे पूरा। बाएं से यानी लेफ्ट से कितना 12वें अक्षर, 12वें अक्षर, ठीक है। के दाहिने राइट से 7वें अक्षर, के बाएं, फिर बाएं कहा गया है 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये लेफ्ट राइट आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 12 7 19 और लेफ्ट से 15। अब क्या हो गया, इसको अब इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट 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 घट जाएगा, तो लेफ्ट से कितना बचेगा, 19 में से 15 गया 4। तो ये 4 भी हमारा कम है 13 से। क्या करेंगे, लेफ्ट से 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 10। ये हमारा सीधा क्रम बन के आ गया, ठीक। लेफ्ट से 10वें नंबर पे आपका आ जाता है J10, J10 होता है, ठीक। ये आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप क्या है, कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा टाइप, टाइप 4। टाइप 4 क्या कहा गया है, द्वितीय अर्धांश को द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम, का उल्टा क्रम, द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम। द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम, तो इसमें भी एक ट्रिक देख लेते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है। द्वितीय अर्धांश में इसमें क्या हो जाएगा, अगर 13 या 13 से इसमें कम है, ठीक है, पहला अर्धांश तो आपको ऐसे ही रहेगा और द्वितीय अर्धांश पलट जाएगा। जैसे ABCD ये आपका जो है KLM, यहाँ तक तो ऐसे रहेगा और इसके बाद का जो क्रम है आपका पलट जाएगा, ZY, ठीक है, X यहाँ पे रहेगा, ON, ये आपका क्रम पलट जाएगा। यहाँ से ये ऐसे रहेगा, ये आपका पलट जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक जान लेते हैं। इसमें यदि 13 या 13 से कम है, इसमें अगर कोई जो हम यहाँ पे मान निकालते थे वो अगर 13 या 13 से कम है, जैसे यहाँ पे L12 और L से L राइट से हो गया 5 5, तो ये जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हमारा कितना हो जाएगा, 12 5 17, ये हो गया 17। ये क्या है, 13 से ज्यादा है, ठीक। कहा क्या गया है, ट्रिक है हमारी की, ट्रिक है। इसमें क्या हो जाएगा, 13 या 13 से कम, 13 या 13 से कम है तो वही रहेगा, तो वही रहेगा, तो वही रहेगा। क्या, अगला 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 रूल जान लेते हैं, ठीक है। ट्रिक दूसरी जान लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक। अगर 13 या 13 से अधिक है, 13 या 13 से अधिक, 13 या 13 से अधिक, तब क्या होगा, तो 13 या 13 से अधिक होगा तो जो ये हमारा मान निकल के आया है, जो ये हमारा निकल के आया है, जो संख्या निकल के आई है, इसको 40 से घटा देंगे, ठीक है। तो निकली हुई संख्या को
40 से घटा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे 17 निकल के आया तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, 40 से इसको घटा देंगे। तो जब 40 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, लेफ्ट से जब 40 से इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 23। क्या बचेगा, 23 बचेगा। तो लेफ्ट से 23 नंबर पे क्या आ जाता है, W। ये क्या होता है यहाँ पे, W, ठीक है। यदि ये आपका जो 17 निकल के आया है 13 से कम होता, जैसे अभी आप कह देता R1, 13 या 13 से कम हुआ, जैसे यहाँ पे हो गया R1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13। तो लेफ्ट से 13 नंबर पे आपका क्या आ जाता, 13 नंबर पे क्या हो जाता, ये आपका हो जाता M 13वें नंबर पे होता है ना। क्योंकि अब ये कैसे आ जाता, क्योंकि हमारा पहला अर्धांश सीधा है, एकदम सीधा क्रम लिखा गया है। पहला अर्धांश हमारा सीधा क्रम है और पहला अर्धांश होता कहाँ तक है, संख्या 13 यानी M तक, M यानी 13 तक होता है, ठीक है। इसलिए 13 तक नो चेंज, ठीक है, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा उसमें। अगर ये मान आपका 13 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 13 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तब उसमें क्या करेंगे, 40 में से वो संख्या हम माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो है अगले टॉपिक के बारे, टाइप के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए, उल्टा क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीनवां अक्षर के दाहिने पांचवां अक्षर, दाहिने पांचवें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा, दाहिने 16वां अक्षर कौन होगा, ठीक। अब इसमें 16वां अक्षर पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे बाएं से यानी लेफ्ट से 3, दाएं से राइट से 5, फिर दाहिने से 16वां। तो अब इसको क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट से 8 हो जाएगा और 8 16, फिर क्या होगा, फिर ये आपस में जुड़ेगा, तो 16 8 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब ये 13 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ये 13 से ज़्यादा है तो 40 से 24 घटा देंगे, 40 - 24, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट से 16 आ गया। तो लेफ्ट से 16वें नंबर पर ये आपका सीधा क्रम निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका सीधा क्रम निकल के आ गया। तो सीधे क्रम में लेफ्ट से 16वें पर कौन सा अक्षर होता है, 16 पे होता है P, ये आपका राइट आंसर। ठीक है,
ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। वर्णमाला के द्वितीय क्रम को उल्टा लिखा जाए, यानी यह द्वितीय क्रम हो गया, इसको मैंने उल्टा कर दिया। क्या फिर क्या कहा गया है, फिर उसके बाद बाएं से तीसरा अक्षर, लेफ्ट से 3 के दाहिने 5वां, राइट से 5 के दाहिने 16वां अक्षर, राइट से 16। अब इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें संख्या कितनी निकल के आएगी, लेफ्ट से 24। अब 13 से ये क्या है, ये ट्रिक में हम अगर इसको रखेंगे तो 13 से कम है नहीं, 13 से ज़्यादा है, यानी ये दूसरा वाला रूल इसमें लगेगा। ये वाला रूल, ये वाला नहीं लगेगा, इसमें दूसरा रूल लगेगा। 13 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जो संख्या निकल के आई है उसको 40 से घटा देंगे। 40 से 24 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो लेफ्ट से 16वें नंबर पे हमारा पी आता है। ये आपका राइट आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। क्वेश्चन 2, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या कहा गया है, और द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखने पर दाहिने से 10वां अक्षर, ठीक है, दाहिने से 10वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 7वां। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे दायां दिया गया है, अब यहाँ पे हमने ये दायां दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बायां बना लेंगे, ठीक है, इसको हम बायां बना लेंगे। तो बायां बना लिया, इसको पहले सॉल्व कर लें हम, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आर से आर हो जाएगा 5, एल हो जाएगा 7, ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आर कितना हो जाएगा 7 5 12, ठीक है 12। इतनी बात आपके समझ में आई। इसमें ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, ठीक। अब क्या करना है, ये क्या आया, राइट से दिया गया है, लेफ्ट से ना देकर, बाएं से ना देकर दाहिने पक्ष से दिया गया है। राइट से 10, राइट से 5, लेफ्ट से 7। तो ये आपस में घट जाएगा तो 5 बचा, फिर ये लेफ्ट से 7, जिसको आपस में फिर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा राइट से 12। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल आपके लेटर होते हैं 26, ठीक है, लेटर कितने होते हैं 26, ठीक। यहाँ पे ए से जेड तक, ठीक, और फिर ए अक्षर तक, फिर ए अक्षर पर आने के लिए टोटल इसको ये हो, यहाँ तक हो गया 26, और फिर ए पर आने के लिए एक और ऐड करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है 27। जब किसी, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया गया है राइट से 12, तो अगर हमको इसको लेफ्ट से निकालना है, अगर इसको हमको लेफ्ट से निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है R 12 दिया गया है, ठीक। अगर इसको हमको लेफ्ट से निकालना है तो लेफ्ट से निकालने के लिए इसको हम 27 में से घटा देंगे, ठीक है। ये आपका लेफ्ट निकल के आएगा 27 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, लेफ्ट से 15। कैसे, ये आपका हो गया सीधा क्रम। सीधा क्रम कैसे, देखिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला अगर लिखी है, ए से लेकर जेड तक आपके लेटर्स लिखे गए हैं, तो लेफ्ट से आपका जो 15वें नंबर पर होगा ये आपका विपरीत क्रम हो जाता है। जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई होती है तो उसमें जैसे यहाँ पे A B C और यहाँ पे M तक लिखा होता है,
और n की शुरुआत यहाँ से करते हैं, NOPXYZ। तो इनको जोड़ेंगे अगर आपस में, तो ये आपका ऐड कितना आ जाता है, 27 आएगा। ठीक है, 26 1 27, और ये 25 2 27, 24 3 27, ये आपका 27 आता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका विपरीत वाला अंक, ये इसका विपरीत है ना, A Z का विपरीत है, B Y का विपरीत है, और C X का विपरीत है। तो इसका अगर हम विपरीत निकालेंगे तो लेफ्ट का विपरीत होता है राइट। तो राइट अगर इसका विपरीत निकालेंगे तो 27 में से ये संख्या घटा देंगे, हमारा इसका विपरीत जो है नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट से 15 नंबर पे आ गया। तो लेफ्ट से सीधी वर्णमाला में अब क्या करेंगे, ये हमारी वर्णमाला सीधी क्रम हो गई, ये सीधी क्रम हो गई। तो सीधे क्रम में लेफ्ट से 15 नंबर पे आता है O। क्या आता है, O आता है। ठीक है, O आ गया। चाहे आप इसको राइट से मतलब दाहिने से, सीधे क्रम में दाहिने से अगर आप निकालेंगे तो दाहिने से 12वें अक्षर पे 12वें नंबर पे आपका O आएगा, दाहिने से 12वें नंबर पे आपका O आएगा। ठीक है, तो चाहे आप लेफ्ट से ऐसे लिख लीजिए, चाहे राइट से लिख लीजिए। तो जैसे आपको राइट से निकालना नहीं आता है, कि आप उधर से उल्टी गिनती गिनना आपको नहीं आता है, या उल्टी ABCD, तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे कन्वर्ट करेंगे, इसका विपरीत कर देंगे। लेफ्ट से आपका 15 आ जाएगा और 15 नंबर पे आपका O होता है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट से यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो 15वें नंबर पे O होता है। ठीक, अब हाँ, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे मैंने इसको विपरीत किया, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कितना निकल के आएगा, लेफ्ट से 15 निकल के आएगा। ये फार्मूला यहाँ पे होता है, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो R का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, 12, L प्लस 12 बराबर 27। तो L बराबर 12 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 12, L बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, इस फार्मूले से ये निकाला गया है। तो हमारा लेफ्ट से कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 15। अब देखिए 15, हम इसका लेफ्ट से 15 पे क्या हो जाएगा, O लिख तो देंगे और इसका आंसर भी हो जाएगा। क्या ये हमारे रूल्स को फॉलो करता है? सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा रूल को फॉलो करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि L 15 दिया गया है और पहला रूल क्या है, या 13 से कम है तो वही रहेगा। अगर ये 13 से कम होता तब तो इसकी हम जो संख्या आती है उसकी हम वैल्यू लिख देते। ठीक है, लेकिन ये 13 से क्या है, ज़्यादा, तो इसमें ये वाला रूल लगेगा। 13 या 13 से अधिक है तो जो ये संख्या निकल के आई है 40 से घटाएंगे, तो इसको 40 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 करेंगे तो लेफ्ट से आएगा निकल के 25। ये लेफ्ट से 25 निकल के आया, तो लेफ्ट से 25 नंबर पे क्या होता है आपका, Y। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो आपके समझ में आए, एक बार चलिए फिर से इसको थोड़ा समझा देते हैं। ये राइट से 12 निकला, तो ऐसा करिए इसको लेफ्ट से निकाल लेते हैं। लेफ्ट से निकालेंगे तो लेफ्ट के लिए एक फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो इसमें इसका विपरीत कर लिया, तो विपरीत जब करेंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा 15, लेफ्ट से 15 आ गया। तो ये 15 आ गया, 15, तो 15 क्या करेंगे, 15 देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारा रूल फॉलो करता है। पहला वाला नहीं करता है, दूसरा वाला करता है, तो यानी इसको क्या करेंगे, 40 से घटाएंगे। तो 40 से घटाएंगे तो ये लेफ्ट से 25 आएगा, तो 25 नंबर पे लेफ्ट से 25वें नंबर पे होता है Y। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगर साथियों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो आप हमारे 2 टाइप बचे हुए हैं, जो सम श्रेणी, अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रेणी और अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी,
इस पर जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों।